कृष्ण भगवान के शब्द देखिए, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। वह व्यक्ति जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, उसका कार्य है कि वो अपने आप को प्रभु में बनाए। योगी युंजीत सततम आत्मानम, नित्य निरंतर अपनी साधना करे, हर रोज बैठे, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, और अपना एकांत स्थान चुने। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित, एकांत में स्थिर होकर नित्य निरंतर प्रभु में अपने ध्यान को लगाए। यहां एक शब्द और ध्यान देने का है, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा। और जब बैठे एकांत में तो एकाग्र हो, मन को खाली करके प्रभु के आनंद में, उसकी शांति में, उसके प्रेम में अपने आप को जोड़ ले। यच्चित्तात्मा, और वह इस तरह जुड़ जाए कि सर्वत्र उसे उसी प्रेम के, उसी शांति के, उसी आनंद के, उसी पवित्रता के दर्शन हो। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, इच्छाओं से रहित हो जाए, और लालच जो आदमी को कंपित करता, हिलाता डुलाता रहता, उससे भी बचकर बैठे। ध्यान उसका परमात्मा के प्रेम में, उसकी शक्ति में, उसके आनंद में रहना चाहिए। जहां तुम्हारा ध्यान हो, चलते समय वही चीज महसूस हो, बैठते समय वही महसूस हो, विचरण करते हुए दुनिया के बीच में वही आनंद महसूस हो, तो खिलते हुए फूलों में परमात्मा की मुस्कुराहट के दर्शन करना, हवा के स्पर्श में परमात्मा के स्पर्श को अनुभव करना। और जब आप बहती हुई नदियों को देखते हैं तो उस जल में भी परमात्मा की रवानी को देखना। और जिस समय आप फलों का रस लेते हैं तो आप देखना कि सबसे अच्छा हलवाई तो भगवान ही है, कितना सदा हुआ हाथ है उसके द्वारा वो हमारा माता पिता इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना बना कर हमारे लिए देता है। ऐसे परमात्मा को फल खाते हुए नमन करिए, नमस्कार करिए, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे ये अच्छा कुछ दिया। अब नए फल आएंगे ना, अब आम आएंगे, या उससे पहले लीची आ जाएंगी। तो लीची जब पहली आए और आप खाने बैठे तो भगवान को भी भोग लगाने के लिए एक रख लीजिए, और उसके बाद धन्यवाद करके खाओ, रस लो, उसका स्वाद लो। काशी से पढ़ करके कुछ विद्यार्थी अपने गांव के लिए जा रहे थे, तो एक ने धन पर मन केंद्रित किया, इतना क्योंकि सिखाया गया था जिस चीज पर मन केंद्रित करोगे कहीं से भी उसकी आवाज आएगी जरूर, और वो मिलेगा जरूर। लेकिन अगर ध्यान टिकाना ही है दुनिया की सबसे कीमती चीज पर टिकाओ। तो गुरु ने आखिर में उपदेश देकर भेजा, तो एक विद्यार्थी का ध्यान पूरा धन पर। तो रास्ते में जंगल से गुजरते गुजरते एक बच्चा रुका और बोला, सुना तुमने क्या आवाज आई? सबने पूछा, हमने तो कुछ नहीं सुना। नहीं, सिक्का गिरा है ऊपर से, सोने की अशरफी, और कहां गिरी है ये भी मुझे पता है। एक अभ्यास कराया जाता है साधना में कि त्राटक साधो कानों से, और इस तरह साधो कि बहुत हल्की आवाज भी तुम्हें सुनाई दे, और पूरा ध्यान उसमें टिकाओ कि जिससे तुम्हारा चैतन्य इतना बलिष्ठ हो जाए कि जिस चीज को अपनी तरफ खींचना चाहते हो उसकी आवाज सुनाई देने लग जाए। तो बहुत तरह की साधनाएं कराई जाती हैं, और गुरु के नजदीक ज्यादा रहना चाहिए। इतना कुछ गुरु के पास होता है, एक दिन में कभी नहीं देता। साधना का जब मौका मिले तो नजदीक बैठो और सीखो। और हमने तो देखा है, हम जहां जहां भी जिन जिन लामाओं के पास भी गए, जो तिब्बती लामा होते हैं ना, बड़ी अजीब तरह की साधनाएं होती हैं उनकी, बहुत भटके जगह जगह, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा बताते थे, थोड़ा थोड़ा।
अब जब हम लोगों को कुछ बताने की बारी आती है तो हम एक बार में इतना बताते हैं, और फिर कुछ महान पुरुष मिलते हैं तो वो कहते हैं इतना नहीं बताना चाहिए, थोड़ा बताओ, उतना वो पचाएंगे और सीखेंगे भी। उनको खूब रोज अभ्यास करवाओ। लेकिन हमको ये लगता है कि हमें तो सिखाने में लोगों ने बहुत मुश्किल पैदा की, कितने साल तक भटकना पड़ा। बताना चाहिए। तो इतनी सूक्ष्म चेतना का ऐसा रूप बना दिया जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज भी, महीन धीमी आवाज भी सुनाई देती है। उस बच्चे ने कहा कि सिक्के के गिरने की आवाज सुनाई दी है, तो सब तो हंस रहे थे, और वो बच्चा भागा उधर की तरफ जहां से आवाज आई थी, अपनी आंखें बंद करके उधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि कान उधर लगा रखे हैं। उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हुआ तो उसके पांव के नीचे एक चीज स्पर्श की, उसने वहीं हाथ लगाया तो सिक्का था सोने का। फिर वहीं खड़े खड़े सोचने लगा, इतनी आवाज ऊपर से गिरने से आती है, तो जरूर यहां ऊपर कोई ऐसी थैली रखी है जिसमें सिक्के हैं। चढ़ गया ऊपर, और वहां किसी चील ने पकड़कर अपने घोंसले में कहीं से थैली उठा लाई होगी, उसमें कुछ और भी लगा हुआ होगा। पक्षी को थैली से क्या लेना देना, उसमें कुछ लगा हुआ होगा, उसे खाने के कारण उठा के ले आई। तो वो सिक्के जैसे ये लेकर आया, नीचे उतरा, तो सबने तालियों से स्वागत किया, भाई अद्भुत हो तुम, तुम्हें धन की आवाज कहीं से भी सुनाई देती है। कहता है कि मैंने सपना एक ही देखा था कि धनी होना है, इसलिए धन की आवाज कहीं से भी आती सुनाई देती है। सब बच्चों ने कहा, लेकिन गुरु ने तो जाते हुए कहा था कि सबसे बड़ी आवाज प्रेम की है, जिसे कान नहीं सुनते हृदय सुना करता है, उसको सुनो और वही बांटो, उसके लिए तुम दुनिया में आए हो। उसने कहा, मैं तो प्रेम को धन नहीं समझता था, धन को ही धन समझता था। लेकिन जैसे थोड़ी दूर चले, एक बच्चे ने कहा, बहुत जोर जोर से किसी के तड़फने की आवाज आ रही। सब ने कहा कि यहां तो कोई आवाज नहीं आई, कि मेरे गुरु ने कहा था कि प्रेम वाले आदमी को किसी के आंसू बहुत दूर से भी दिखाई देंगे, अगर बारिश में भी चेहरा भीगा हुआ होगा तो भी आंख के आंसू पहचान लेगा। वो जिसके अंदर प्रेम हो, वो दूसरों के दर्द को पहचानता है। सुनते ही कहता है कि मैंने आवाज सुनी है किसी के तड़पने की। उसने भी वैसे ही आंखें बंद की, किधर से आवाज आ रही थी उधर की तरफ चलना शुरू हुआ। देखता है झाड़ियों के अंदर कांटे में एक तितली फंसी हुई है और वो पंखों को फड़फड़ा रही है। तो इसने दोनों हाथों में उसको पकड़ा, आसमान में उड़ाते हुए, और भगवान को प्रणाम किया, प्रभु तूने मुझे वो विद्या दी कि मैं किसी तड़पते हुए को कांटों से निकाल कर उसे आसमान में उड़ने लायक बना दूं। बस तू भी यही कृपा करना कि मुझे कांटों से निकालना और आसमान में उड़ने के लायक बनाना। और कहते हैं तभी उनके पास आगे से चलते हुए गुरु आए, और उन्होंने उस बच्चे को कलेजे से लगाया। जिस बच्चे के कान दूसरे के दर्द की आवाज को सुन सकते हैं, उन्होंने कहा, तू मेरा नाम दुनिया में रोशन करेगा, क्योंकि तेरे अंदर दिव्यता आ गई है। तू भगवान का वो प्यारा बच्चा है जो दूसरे के दर्द को, चाहे कीड़ा मकोड़ा भी तड़प रहा हो, तेरी आवाज, तुझे वो आवाज सुनाई देती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप अपनी साधना के द्वारा इतना अधिक संवेदनशील अपने आप को बना लेते हैं कि कहीं से भी कोई आवाज, किसी के दर्द की, किसी के आंसुओं की पुकार सुनाई देने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए ऐसा व्यक्ति दुनिया में वह व्यक्ति है जिसके अंदर परमात्मा की आवाज भी उभरने लग जाती है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हो गया। पर जिस पर भी ध्यान टिकाओगे आप ज़्यादा, वो चीज़ आपकी तरफ आने लग जाती है। ज़्यादातर लोगों का ध्यान पैसे में है, लेकिन पैसे में भी डर है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अमीर रहूँगा नहीं रहूँगा, गरीब ना हो जाऊँ, छिन ना जाए, ये ना हो जाए। ये जो शंकाएं हैं ये आपको पीछे ले जाती हैं।
तो हर व्यक्ति को हर दिन अपनी साधना के द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। अब सबसे पहली बात ध्यान रखना, विकसित होना ही जिंदगी का उद्देश्य है। अपनी डेवलपमेंट जारी रखो, विकास, उन्नति, आगे बढ़ना, खिलना, प्रफुल्लित होना, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अपने आप को कहीं रुकने मत देना। जिंदगी में आगे 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 जाना है। तो जब तक आप विकसित हो रहे हैं, आप युवा हैं, जैसे आप बुझने लग जाते हैं बुढ़ापा शुरू। इसलिए कभी भी 90 साल के होने के बाद भी विकसित होने की भावना रखो, आप जवान बने रहोगे। अपने आप को विकसित करना है। इसलिए एक ही शब्द दिमाग में बार बार घुमाइए, विकसित होना जीवन का उद्देश्य है। और ये भी आपको याद रखना है कि सकारात्मक विचार ही परमात्मा की कृपाओं को प्राप्त करने का सुगम साधन है। फिर से सुन लीजिए, सकारात्मक विचार ही परमात्मा की कृपाओं को प्राप्त करने का सुगम साधन है। इसलिए हर पल सकारात्मक विचार बनाइए, नकारात्मक नहीं, क्योंकि सकारात्मकता से ही आपको परमात्मा के वरदान आसानी से मिलेंगे। इसे पक्का पक्का याद कर लीजिए। और फिर ये भी ध्यान रख लीजिए कि आध्यात्मिक नियम जितने भी हैं उन्हें जान लीजिए, उसमें जीना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में शांति भी, सुख भी, मुस्कुराहट भी आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो जो नियम गुरु बताते हैं वो आध्यात्मिक नियम हैं, उन्हें कागज पर डायरी में नोट करना शुरू करें और उसका कलेक्शन होना चाहिए। अगली बात आपको ये याद रखनी है कि कल्पना ही सृजन का आरंभ है। कल्पना ही सृजन का आरंभ है। मन में कल्पना करोगे तो सृजन भी होगा, रचना भी होगी, और जो रचा जाएगा वो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। इसलिए अच्छी कल्पना करना शुरू कीजिए, बुरी नहीं। बुरी कल्पना करोगे तो आप बुरी चीज को सामने पाओगे। तो अच्छी कल्पना, अच्छा सृजन, अच्छी कल्पना, अच्छा जीवन, अच्छे विचार, ऊंचा जीवन। आपको बाहर से बदलने की जरूरत नहीं है, मस्तिष्क बदलना है। 1 मिनट में ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपका विचार और आपका मस्तिष्क बदला तो जिंदगी भी बदल गई। इसलिए स्वयं को बदलना है। तो ये टिप्स मैंने आपको दिए, इन्हें पकड़ लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि सब दुनिया पागल कहती है, लेकिन वो जो परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है वो उसके रंग में रंग कर, रात हो या दिन हो, उसकी धुन भगवान में रहती है। तो वैसी धुन लगाइए, वैसे लोगों के साथ जिए, ब्रह्म यात्री बने, धर्म यात्री बने, कल्याण मार्ग के पथिक बने। कि हम सब लोग कल्याण मार्ग पर चलने के लिए आए हैं, मंगल यात्री। मंगल वो नहीं जो मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं, वो मंगल यात्री हैं जो जीवन में मंगल ढूंढ रहे हैं, इस धरती पर मंगल ढूंढ रहे हैं, जो इस जीवन के अंदर शुभ मंगल हो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। और आखिरी में, क्योंकि 2 ही मिनट मेरे पास बचे हैं, तो उसमें भी 2-4 बातें आपको कहना चाहता हूँ। एक, आपके घर में भी कुछ वे लोग हैं जिनको आपके प्यार और आपके आदर की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब आप छोटे थे आपको प्यार की और सहारे की बहुत जरूरत थी। माँ बाप ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। माँ काम करते करते भी आपके आसपास थी। माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अकेला मत छोड़ना उनको। आज मैं दिन में एक बात बोल रहा था ना,
जब दीक्षा के लिए आप बैठे हुए थे कि कैसी भी माँ क्यों ना हो, अगर पागल भी हो जाए, सब कुछ भूल जाए, अपने बेटे का नाम कभी नहीं भूलती, उसे पुकारती रहती है। पागल माँ भी पुकारती रहती है, क्योंकि उसके प्राण अपने बच्चे में अटके हुए होते हैं। उसे भगवान याद हो ना हो, अपना बच्चा जरूर याद होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उस तरह के भले ही ना बनो, लेकिन अपने माँ बाप को मत भूल जाना, उनको आदर देने में कभी कमी मत छोड़ना। जो आपके अपने हैं, दो बोल प्यार के सुनने के लिए तरसते हैं, और उनके साथ बात कैसे करनी। अभी जब हम पंजाब में थे, चंडीगढ़ में कार्यक्रम था, तो मैं उस समय एक बात सुना रहा था वहाँ। मैं ये सुना रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो आते हैं काम वाम करने के बाद, तो फिर माँ बाप के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। मैं पूछा क्या बात करते हो? बोले पूछ लेते हैं, तबीयत ठीक है, ठीक रहा आज का दिन, सब ठीक ठाक है ना, कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई दवाई ववाई कम तो नहीं पड़ गई है, और सब ठीक ठाक है ना, तो बस ये बात कर लेते हैं और चले जाते हैं। और क्या बात करनी उनसे? मैंने कहा कभी किसी एक माँ को देखना जो अपने बच्चे से बात करती है, उस बच्चे से जिसे बोलना भी नहीं आता, जिसे माँ की बात भी नहीं समझ में आती, वो क्या बात करती है, कभी ध्यान से सुनना। वो बोलती है ना, कितनी बातें सुनाती है अपने बच्चे को। वो बहुत प्यारा तू है, मैं तेरी माँ हूँ, आज तूने खाया है ना, माँ के पास आया है ना, अभी दूध पी लिया है ना, अभी तो खुश है ना, अब मेरा बच्चा नींद करेगा, अब तो मेरा बच्चा ये करेगा। वो क्या क्या बातें बोलती है, इतनी बातें बोलती है, उसका खजाना खत्म ही नहीं होता बात करने का। और बच्चा भी क्या समझता है, सुनाई नहीं देता उसको, सुनाई तो दे रहा है, समझ नहीं आता, लेकिन उसकी बात सुन के मुस्कराने लग जाता है, और माँ फिर और जोर जोर से बोलने लग जाती है। बस ऐसे ही अपने माँ बाप से बात करो, वो अनर्गल बात सही, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ। ये है बोलना, ये है बात करना। कुछ तो बोलो उनके साथ बैठ कर। कृष्ण भगवान ने जीना सिखाया, और एक मजे की बात यह, मरना भी सिखाया। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि मरना कैसे है, कैसे चेतना को अपनी ऊपर ले जाके मस्तिष्क में टिकाना है, कि जिससे तुम प्राण छोड़ो तो इस दुनिया के रोने धोने वाले लोक में नहीं आओ। यत्र गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहाँ जाकर फिर लौटने की इच्छा नहीं आएगी, जहाँ पहुँचकर तुम कहोगे बस यहीं का हो जाऊं। कृष्ण कहते हैं वो धाम मेरा है, तुम वहाँ तक पहुँचो, मैं वहाँ तुम्हें लेने के लिए बुला रहा हूँ, वहाँ तुम आओ।